वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम योजना मैगजीन जो मासिक पत्रिका सरकार के द्वारा निकाला जाता है ना, उसका हम एक एक टॉपिक्स करके डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में, है ना। इस बार जो मासिक पत्रिका में दिया गया उसमें युवा एवं खेल के बारे में दिया गया है। युवा जो है हमारे देश के विकास में कैसे मदद करेगा और युवा खेल के माध्यम से देश के विकास में कैसे मदद करेगा, अपना शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास करेगा खेल के माध्यम से। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करेगा, विकास में। बात करते हैं 12 युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, है ना। इस बार मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है ना। विवेकानंद का देखिए एक वक्तव्य है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर अपने आप को निर्बल प्रूफ करोगे कि हम कमज़ोर हैं तो तुम कमज़ोर ही रहोगे सदा के लिए। अगर अपने आप को मन मस्तिष्क को बार बार ये इंट्यूशन अपने आप को एनर्जी देते रहोगे कि नहीं हम पॉजिटिव हैं, मतलब हम मजबूत हैं, तो हमेशा सबल रहोगे। वही इनका देखिए एक वक्तव्य है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया वक्तव्य है ना। इन्हीं के जयंती पर मनाते हैं युवा दिवस। आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक करके योजना का योजना का मासिक पत्रिका फरवरी का टोटल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया सबसे पहले कर्नाटक के हुबली में, है ना। आयोजन स्थल कहाँ था? कर्नाटक, हुबली जगह में आयोजन स्थल, साउथ इंडिया की जगह है। और इसका उद्घाटन किए थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए, अब देखिए आगे बात करते हैं कि अब युवा के बारे में कुछ जो पहला टॉपिक्स है वो क्या दिया हुआ है उसके बारे में, है ना। युवा विश्व की, अब देखिए भारत में युवा की आबादी जो विश्व में सबसे नंबर 1 है लगभग। जब भारत में नंबर 1 युवा की आबादी है तो अगर हम उस युवा को सही मार्गदर्शन देते हैं, उनके शरीर का विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास के बारे में संतुलित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा, है ना। तो युवा का सही मार्गदर्शन करेंगे। विश्व की युवा आबादी का भारत में प्रथम स्थान आता है ना। वर्तमान में भारत की युवा पीढ़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब देखिए, समस्या भी है युवा पीढ़ी से संबंधित कुछ, और कुछ मुद्दे भी हैं। अब वो मुद्दे क्या क्या है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो शिक्षा, है ना। शिक्षा जो है आजकल के युवा की सबसे बड़ी समस्या। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, है ना, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अभाव है हमारे युवा में। रोजगार की कमी है। जब शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाएगा तो रोजगार अच्छा नहीं मिल पाएगा। प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है तो अच्छे कंपनियों में वर्क नहीं मिल पाता, अच्छे जगह पर वर्क नहीं मिल पाता। और जब अच्छे जगह पर वर्क नहीं मिल पाएगा तो हमारा देश का विकास कैसे होगा, है ना। युवाओं का विकास होगा जब वो अच्छे आय कमाएंगे, जब अच्छे आमदनी कमाएंगे तो क्या करेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, है ना। हेल्थ के बारे में सोचेंगे। हेल्थ का विकास होगा जब उनका खुद का विकास होगा तो मोहल्ला का भी विकास होगा, मोहल्ला से गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, और धीरे धीरे अल्टीमेटली हमारे देश का विकास होगा, है ना। स्वास्थ्य, है ना, जब वो अच्छे रोजगार की प्राप्ति करेंगे तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, खान पान पर ध्यान देंगे, व्यायाम पर ध्यान देंगे, है ना। पारिवारिक कल्याण की बात करेंगे जब उनके पास अच्छा रोजगार रहेगा तो। अब देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार और विकास युवा जनसांख्यिकी संरचना पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था में चूंकि 50% लगभग आबादी किसकी है, युवा की आबादी है, तो अगर युवा का विकास होगा तो हमारे देश का विकास संभव रहेगा। और युवा का विकास कैसे होगा उसके कुछ बिंदु दिए गए। जनसांख्यिकी संरचना का विकास कैसे कर सकते हैं, उसमें से कौशल विकास ला करके हम कर सकते हैं, है ना। हर एक को कुशल, मतलब उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा दे करके कर सकते हैं। कुशल युवा, अगर युवा कुशल रहेंगे, उनके पास तकनीकी शिक्षा रहेगा तो हमारे देश के विकास में मदद करेंगे। रोजगार के अवसर अगर बढ़ेंगे तो हमारे देश में जो है आमदनी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो। नए स्टार्टअप्स, है ना, स्टार्टअप्स जो है वो नई एक इंटेलेक्चुअल, जैसे आपके मानसिक जो विचार जो हैं, मानसिक विचार सबसे अलग सोच करके एक नई कंपनियां या फिर कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप्स की शुरुआत ही यह स्टार्टअप्स के अंतर्गत आता है। अब जो देखिए, नया स्टार्टअप्स का शुरुआत करते हैं, जैसे एक सबसे हट के कुछ सोचना। जैसे आज से 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले ही रैपिडो का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, कि कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जिससे मोबाइल से बुक करेंगे और गेट के पास चला आएगा गाड़ी। तो ये स्टार्टअप्स था, जो एक विशिष्ट व्यक्ति के दिमाग में अलग सोच आता है, उसी को स्टार्टअप्स के श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो नए नए सोच जब युवाओं के, जब स्वस्थ मन रहेगा तभी ना नए सोच डेवलप होंगे। वैश्विक बाजार में रोजगार की मांग आएगी जब हमारे युवा के अंदर
कुशल युवा रहेंगे, उनके पास तकनीक शिक्षा रहेगा, कौशल रहेगा उनके पास, तो वैश्विक बाजार में उनके रोजगार की डिमांड बढ़ेगी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब युवा की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं, नए भारत के लिए पहल, है ना, पहला टॉपिक है योजना का नए भारत के लिए पहल, है ना। उसमें से देखेंगे एक पहला देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का फिर एक वक्तव्य है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। दुनिया एक महान व्यायामशाला है ना, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। स्वामी विवेकानंद के कथन है, दुनिया एक महान व्यायामशाला है जिसमें हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। व्यायामशाला, है ना, यहाँ व्यायामशाला के कहने का मतलब ये है कि उचित कार्य के लिए हम अपने जीवन का तार्किक निष्कर्ष दें, है ना, अपने जीवन का तार्किक दिशा निर्देश दें, ताकि हमारा जीवन जीने का असली मकसद पूर्ण हो सके, है ना। तो कब असली मकसद पूर्ण हो पाएगा, जब हम अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। और मजबूत कब बना पाएंगे, जब हमारे पास सही मानसिक विकास होगा, सही शारीरिक विकास होगा, सही और भी विकास होगा, तभी हम अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए पीछे भी डिस्कस किए, भारत दुनिया के सबसे आधुनिक युवा आबादी वाले देश में आता है। जब आधुनिक युवा आबादी वाले देश में आएगा तो इसका विकास तभी होगा जब युवा का विकास होगा, है ना। अब देखिए युवा का विकास को लेकर के भारत सरकार द्वारा कुछ पहल शुरू किया गया, उसमें स्वच्छ भारत अभियान में युवा का कितना योगदान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चला था, जिसमें जो है 1.6 लाख गाँव में इसका आयोजन हुआ था। अब इसमें भी युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी होती है स्वच्छ भारत अभियान में, है ना, क्योंकि ये भी समझने वाले, भारत अगर स्वच्छ रहेगा तो आने वाली जैसे इतनी बड़ी खतरनाक बीमारियां नहीं आ पाएगी। कोरोना जैसी बीमारियां जो होती है वह स्वच्छता के अभाव में, और भी डायरिया है, मलेरिया है, जितना भी बीमारी होती है सब स्वच्छता के अभाव में। तो अगर स्वच्छ रहेगा हमारा देश, स्वच्छ रहेगा, युवा स्वच्छ रहेगा, तो क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान को ही टारगेट किया जाता है किसी के भी विकास में। नेक्स्ट है युवा स्वयंसेवक, है ना। स्वयंसेवक मतलब युवा जो है वो स्वयंसेवक की भी भूमिका निभाते हैं। तो स्वयंसेवक की अगर भूमिका निभाते हैं तो अपना तो विकास करते ही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास का भी विकास करते हैं, है ना। देखिए नेहरू युवा केंद्र संगठन में 14,000 युवाओं को स्वयंसेवन जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ना। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, है ना, जो रोजगार जिन युवाओं को नहीं मिल रहा है उन युवाओं को लेकर के 14,000 युवाओं को, है ना, प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्षमता निर्माण के लिए। क्षमता निर्माण मतलब कौशल शिक्षा के लेकर के शिक्षा दिया जा रहा है। आगे इसमें देखिए राष्ट्रीय विकास के मुख्य बिंदु शामिल है, जिसमें 13 से 15 अगस्त 2022 के दौरान अधिक परिवारों को सुरक्षित घर में तिरंगा फहरा। अब देखिए युवाओं का एक और भी मकसद था, है ना, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीयता के बढ़ावा युवा के अन्य मकसद के रूप में देख सकते हैं। अगर राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलेगा तभी जब हम एक तिरंगे के नीचे आएंगे, तभी ना हम भारत के विकास के बारे में सोच सकते हैं। इस कारण युवा का भी इसमें योगदान रहता है राष्ट्रीयता के विकास को लेकर के भी। और उसमें देखने को मिलता है 12 से 15 अगस्त 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव में, जिसमें तिरंगा फहराया गया था, है ना। फिट इंडिया युवा, फिट इंडिया युवा अभियान नेक्स्ट टॉपिक है। फिट इंडिया में युवा का योगदान मतलब क्या होता है। फिट इंडिया के तहत प्रेरक नारा दिया गया है, जिसमें फिटनेस का खुराक मतलब आधा घंटा रोज के रूप में स्वास्थ्य का खुराक लिया गया। देखिए ये है हमारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, है ना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं। अब देखिए इनका इनका वक्तव्य दिया गया, भारतीय युवा अग्रणी की तहत उभर रहा है ना। प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहे हैं, हमारे युवा प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं, स्टार्टअप संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और सामाजिक आर्थिक समस्या का व्यवहारिक समाधान उपलब्ध कर रहे हैं। मतलब युवा के बारे में ये वक्तव्य देते हैं। युवा ये मंत्री रहते हैं तो ये वक्तव्य दिए हैं कि हमारे युवा जो है वो भविष्य में स्टार्टअप्स को लेकर के, विकास को लेकर के, सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर के, सामाजिक आर्थिक समानता को लेकर के युवा जो है नित्य कार्यरत हैं, है ना। उसके बारे में बताते हैं। देखिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 3 से 22 जून को फिट इंडिया के तहत विश्व साइकिल दिवस मनाया गया।
साइकिल दिवस क्यों मनाया गया? इसमें दो हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट। पहला स्वास्थ्य को लेकर के था, है ना, कि जब युवा जब स्वस्थ रहेगा तो देश के विकास के बारे में सोचेगा, कोई भी स्वस्थ रहेगा तो अब देखिए साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य पहला जीवाश्म ईंधन में कमी, जीवाश्म ईंधन में कटौती होगा तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, उसके साथ ही साथ विदेश से पेट्रोलियम का आयात भी घटेगा, पेट्रोलियम का आयात घटेगा तो हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ेंगे, है ना, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। उसके साथ ही साथ और क्या फायदे इसके हो सकते हैं फिट इंडिया के? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा अगर साइकिल की यात्रा करेंगे तो। इसको लेकर के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, है ना। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश भर में 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 75 प्रतिष्ठित संस्थानों में साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया, है ना। उसके बाद आगे देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिट इंडिया युवा के बारे में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए खेल, शिक्षा और युवा विकास, है ना। अब युवा का विकास जो है वो खेल और शिक्षा से कैसे होगा? तो ये तो पहले से ही जानते हैं कि युवा का विकास तभी होगा जब उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तभी एक युवा का विकास होता है ना। शारीरिक विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जब वो उचित भोजन, उचित आहार, है ना, और उचित दैनिक क्रियाकलाप ये सब रहेंगे तो। अब देखिए खेल, अभी खेल जो एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो अहम मायने रखता है ना। उसमें से सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास करते रहती है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय अपनी छवि मजबूत होगी, इसमें खेल में कैरियर बनेगा नए युवा को, है ना, खेल की ललक भी होती है युवा में। देखिए सरकार का इसमें भी प्रयास है खेल को बढ़ावा देने को लेकर के, लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस लिए? एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। कि यह चीज़ के इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, खेल के लिए पैरालंपिक, ओलंपिक और पैरालंपिक राष्ट्रमंडल खेलों में देश की प्रभावशाली प्रदर्शन को परिलक्षित। देखिए मतलब पैरालंपिक खेल हो, ओलंपिक खेल हो, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या और भारत में अधिक से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन हो, ताकि अधिक से अधिक गोल्ड मेडल जीत करके लाएं, पुरस्कार जीत करके लाएंगे विदेश से, तो क्या होगा? विदेश में हमारा छवि बढ़ेगा, है ना। तो उसके लिए खेल और शिक्षा के साथ साथ खेल को भी ऐड कर दिया गया। बिहार में भी अभियान चल रहा है इसको लेकर के, नो बैग डे मनाया जाता है, सप्ताह के एक दिन, मतलब शनिवार के दिन को बच्चों को बैग लेकर के नहीं आना है, उस दिन जो है बच्चे को एक अलग टास्क दिया जाता था, कभी समावेशी विकास को लेकर के, कभी टीम वर्क को लेकर के काम दिया जाता है। मतलब ये उसका थीम चलता है हर एक मंथ में, कभी मतलब कुछ प्रशिक्षण को लेकर के कार्य दिया जाता है, फील्ड वर्क को लेकर के बच्चे को टास्क दिया जाता है, और वो कैसे उसको पूरा करते हैं इस पर जो शिक्षक होते हैं उस बच्चे को अध्ययन करवाते हैं। ये नो बैग डे सप्ताह के एक दिन मनाया जाता है, बिहार में भी और अन्य राज्यों में भी इसको शुरू किया गया। खेल युवा और बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करती है ना। खेल जो है वो युवा और बच्चों दोनों में शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास कैसे होगा? खेल से। व्यायाम जब करेंगे तो हमारे शरीर के टोटल मतलब मसल्स वगैरह जो है, मसल्स है, ब्लड वगैरह, ब्लड का सर्कुलेशन ईजी होगा, है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। और उसके बाद क्या होगा? बौद्धिक विकास, है ना। बौद्धिक विकास जब अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगा तो क्या होगा? आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। खेल से ये सब वृद्धि होगा, व्यायाम करने से वृद्धि होता है। इसके तर्ज पर सरकार सप्ताह के एक दिन स्कूल में नो बैग डे घोषित किया है, अभी डिस्कस किए हैं इसके बारे में। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश भर में खेल बुनियादी ढांचा के लगभग 2500 में 294 परियोजनाएं को मंजूरी दी है ना। 25,000 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। किसमें? मतलब देश भर में खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है, जिसमें 25,000 करोड़ का बजट दिया गया। 294 परियोजना की मंजूरी दी गई है इसके तहत। किसके तहत? खेल मंत्रालय के द्वारा, खेल को बढ़ावा देने के तहत, है ना। जिला, अब इसमें क्या क्या शामिल होगा? जिला स्तरीय खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिला स्तरीय पर, है ना। राज्य स्तरीय पर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
स्कूल में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल के साथ साथ कोचिंग, कुछ प्राइवेट कोचिंग संस्थान खेल को प्रशिक्षण देने के लिए अभी भी चलते हैं और चलाया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी खेल में वृद्धि की जाएगी, है ना। और उसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम भी शामिल है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम शामिल है जिसमें बच्चा को पुरस्कृत करेंगे। जो जिस स्कूल में खेल में अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कंटिन्यू, तो उस स्कूल में अलग से कुछ फंड का अलॉटमेंट करवाएंगे। खेल में प्रशिक्षक, उस बच्चे को प्रशिक्षक अलाउ करवाएंगे उस स्कूल में, है ना। तो इस तरीके से माध्यम से हम खेल को बढ़ावा दे सकते हैं और खेल के माध्यम से हमारे विश्व में अलग छवि बन सकता है ना। इसके माध्यम से सरकार नवोदित खिलाड़ियों को ओलंपिक पदक विजेता बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है ना। वैश्विक स्तर पर अपना जो है इमेज बनाने में लगा, है ना। क्या चीज? नवोदित खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी जो हाल फिलहाल में उभरते हुए सितारा खिलाड़ी के रूप में जिसको देख सकते हैं, है ना, जिसमें सीखने की ललक हो और सीखने की ललक के साथ साथ उसमें अच्छा करने का, बेहतर करने का, परफॉर्मेंस देने का भी होता है। उस खिलाड़ी को चिन्हित किया जाता है और उसके अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। उसको सरकार के द्वारा कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि वो इजीली अपना खेल प्रशिक्षण को आगे बढ़ा सके। और उसको जो है ओलंपिक पदक विजेता बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर। जैसे इस बार भी ओलंपिक पदक में पदक लेकर के आते हैं और अब तो पिछले कुछ वर्षों से ओलंपिक पदक में विजेताओं की संख्या धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में ये सब वृद्धि हो रही धीरे धीरे। भारत की सदियों पुरानी संस्कृति विरासत को फिर से सक्रिय करने के लिए ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। स्वदेशी खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें। और खेलो इंडिया योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की भी सहायता किया जा रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक खेल चलती है ना। उसमें भागीदारी में वृद्धि होगी और जब उसमें भागीदारी में वृद्धि होगी तो दिव्यांग व्यक्तियों का विकास होगा, है ना। उनको कभी ये नहीं लगेगा कि हमको मतलब अपने आप पर निगेटिव फीलिंग नहीं आएगा। तो ऐसे लेकर के सरकार जो है खेल शिक्षा के साथ साथ खेल के माध्यम से युवाओं का विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के युवा समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। 2020 की शिक्षा नीति में सरकार का कुछ और क्राइटेरिया अलग चेंजिंग किया गया, जिसमें बच्चे को, है ना, माध्यमिक स्कूल के बच्चे को कुछ कुछ स्किल दिया जा रहा है। स्किल करने का मतलब जैसे छोटा बच्चा करीब 8, 6, 7 का, है ना, तो उसको छोटा छोटा स्किल दिया जा रहा है। जैसे कारपेंटरी का काम सिखाया जा रहा है, घड़ा बनाने का कार्य सिखाया जा रहा है, छोटे छोटे मशीनरी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी जा रही है ना। मतलब आने वाले समय में उसको तकनीकी शिक्षा लेने में उसको प्रॉब्लम ना हो, इजीली कोई भी चीज़ को टैकल कर ले। इस कारण बच्चे को वो पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही है माध्यमिक स्कूलों में। इस तरीके के नई आर्थिक शिक्षा नीति में इस तरीके का क्राइटेरिया तैयार किया गया है ना। देखिए एक एक करके देखते हैं। इसके लिए युवाओं को विशेष कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कारपेंटरी, प्लम्बिंग, बिजली के सामान की मरम्मत की, बागवानी के बारे में, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कौशल के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्यों? माध्यमिक स्तर के बच्चों को, ताकि उनके हाथ में अगर स्किल रहेगा तो वो अपने आप को कभी बेरोजगार फील नहीं कर पाएंगे, है ना। कहीं भी जाएंगे इजीली काम मिल जाएगा। वो आधे युवाओं को काम क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उनके पास तकनीकी शिक्षा का अभाव है ना। जब उनके पास कहीं जाएगा कोई सर्टिफिकेट, फॉर्मल सर्टिफिकेट लेकर के, तो आप कुछ करना चाहते हैं, जानते हैं, तो नहीं, हम कुछ करना ही नहीं जानते हैं, तो कैसे काम दिया जाएगा? तो जब बच्चे को माध्यमिक स्तर से ही ये सब में ट्रेंड किया जाएगा तो उनके पास एक स्किल रहता है ना, कि नहीं हमको इंटरेस्ट है, हम प्लम्बिंग का कार्य किए हुए हैं, बचपन में किए हैं, तो धीरे धीरे स्किल भी बढ़ेगा, है ना। कारपेंटरी का काम किए हैं, बिजली के कुछ सामान के मरम्मत हम बचपन से सीखे हुए हैं, ये सब तो कहीं भी इजीली काम मिल जाएगा इससे। और इससे युवाओं को देश के अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा और देश का अल्टीमेटली विकास होगा। फिट इंडिया क्विज स्कूल में किए जाने वाले अब देखिए, फिट इंडिया क्विज एक क्विज है फिट इंडिया का, जिसमें स्कूल में क्विज कराया जाता है और उसमें बच्चा को पुरस्कृत किया जाता है। उसमें से 3.25 करोड़ की पुरस्कार राशि वाली भारत की सबसे बड़ी एक परियोजना कह सकते हैं, 1 सितंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, है ना। इसमें से इतना स्कूल वाले छात्र भाग लिए, 13,502 स्कूल के
36,299 विद्यार्थी भाग लिए थे, है ना, किसमें, फिट इंडिया क्यूज में। अब क्यूज के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को जैसे क्यूज में किसी को प्राइज दिया जाता है तो अलग बच्चों को उसके जैसा बनने में उसके जैसा बनना चाहते हैं ना, कि वो नहीं इस बार वो टॉप किया तो अगला बार हम भी उससे बेहतर करेंगे तो हमको भी प्राइज मिलेगा। तो क्यूज के माध्यम से भी सरकार जो है बच्चों का मानसिक विकास के एक जरिया कर रही है ना। निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं, मतलब इतना जो हम पढ़े हैं उसमें निष्कर्ष के रूप में क्या हो सकता। अब देखिए, भारत एक युवा भारत का भविष्य के साथ साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से भारत का वर्तमान भी है ना। भारत युवा को कहा जाता है देश का भविष्य, तो वो भविष्य के साथ साथ वर्तमान भी है ना। युवा जो है वो भविष्य के साथ साथ वर्तमान भी होता है और दोनों के बीच को कनेक्ट करके चलता है, भविष्य को भी कनेक्ट करके चलता है, वर्तमान को भी कनेक्ट करके चलता है, युवा का ये काम रहता है ना। एक युवा दिमाग, शरीर, आत्मा स्वस्थ और फिट भारत का प्रमुख वाहक होता है ना। युवा दिमाग रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, वो भारत के वो जो है भारत का प्रमुख वाहक है ना। युवा दिमाग जो है वो भारत का प्रमुख वाहक के रूप में उभरता है। स्वस्थ जब शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, अच्छा मेंटली वर्क रहेगा तो क्या होगा, देश के विकास में मदद करेगा ना, है ना। अधिक से अधिक युवाओं को आगे आकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके साथ साथ अब देखिए महात्मा गांधी का एक वक्तव्य है ना, कि भारत का विकास जो है वो ग्रामीण विकास से ही संभव है। यानी कि जब ग्राम का विकास होगा तब शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो देश का विकास होगा। मतलब ग्राम का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है इजीली। तो इसमें भी एक पहल के रूप में दिया गया कि अधिक से अधिक युवाओं को आगे आकर ग्राम के क्षेत्र में काम करना चाहिए ताकि गांव का विकास हो, है ना। गांव का विकास में जो है वो कृषि के विकास को लेकर के चलना चाहिए। अगर कृषि का विकास होगा अब तब क्या होगा, युवा समाज सबसे प्रभावशील भरकर प्रतिनिधि करते हैं। अब देखिए युवा समाज जो है प्रभावशील होकर के, अब जब युवा कोई भी संस्था का नेतृत्व युवा के हाथ में होता है तो वो जो है वो अच्छा उपलब्धि को प्राप्त करता है। क्यों, उसका शरीर, उसका मानसिक संतुलन जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा वर्क करता है एज ए रिस्पेक्ट में ज़्यादा उम्र वाले के, है ना। उनका शरीर स्वस्थ रहता है और कहा जाता है कि 19 से 40 तक की उम्र वाले के बीच में कार्यरत श्रेणी में रखा गया। मतलब इस एज वाले लोग जो है सर्वाधिक कार्य करते हैं, सर्वाधिक उत्पादन में भागीदारी रहती है। क्यों, क्योंकि इस बीच में एज वाले लोग जितने भी आते हैं उनमें बीमारियां की संभावना कम रहती है ना, मृत्यु दर की संभावना कम रहती है। तो मृत्यु दर की संभावना कम रहेगी और बीमारी कम होने की संभावना रहेगी तो क्या होगा, वो अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे ना 19 से 40 वर्ष के बीच वाले लोग, है ना। निष्कर्ष के रूप में ये आता है कि भारत में युवा आबादी अत्यधिक है ना, अत्यधिक है। तो अगर भारत सरकार इसका समुचित प्रयोग करती है, इसको उचित दिशा निर्देश देती है तो निश्चित रूप से भारत का विकास संभव है ना। इसके योजना के माध्यम से, विभिन्न योजना के माध्यम से सरकार इतने पैसा अगर खर्च कर रही है तो उस योजना को जमीनी स्तर पर अगर लागू करे, साथ ही साथ कुछ कर्मचारियों को पर ध्यान दे और कर्मचारियों की भी यह होना चाहिए नैतिकता कि वो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के युवाओं के हाथ में कुछ बागडोर का नेतृत्व दे, है ना, ताकि वो देश के विकास, उस क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश के विकास के बारे में सोचे, है ना। तो पहला टॉपिक इतना ही था। आगे नेक्स्ट टॉपिक योजना का अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। इसको बंद तो कर दीजिए, बंद तो नहीं हो गया सर।